नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम नई युति के बारे में बात करेंगे। वो है दोस्तों जुपिटर और मून। जी हाँ दोस्तों, गुरु और चंद्र की जो है अगर युति हो तो दोस्तों उसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, इस युति को जो है गज केसरी योग भी बोला जाता है और बहुत ही शुभ जो है इसको लाल किताब में बोला गया है। दोस्तों, गज किसे बोलते हैं? गज का मतलब होता है हाथी। केसरी किसे बोलते हैं? केसरी का मतलब होता है शेर। गज हाथी और केसरी शेर। दोस्तों, आप हिसाब लगाइए, अगर इन दोनों का जंगल में जो रुतबा होता है, दोनों का अगर मिलाएं तो वही रुतबा जो है इनका सोसाइटी में होता है, ऐसा देखा जाता है। इतना जो है ये शुभ और प्रभावशाली जो है योग माना गया है। दोस्तों, चंद्रमा किसको दर्शाता है? चंद्रमा आपकी माँ को दर्शाता है। और जो गुरु है, जो बृहस्पति है, वो आपके घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको दर्शाता है। अब दोस्तों, दोनों जब इकट्ठे आएँ, आपके किसी भी खाने में युति करें और आपको इन दोनों का साथ मिल जाए, अगर आपको अपनी माँ का साथ मिले, दुआएं मिलें और जो है बड़ों का साथ, सपोर्ट और दुआएं मिलें, तो दोस्तों ऐसी ज़िंदगी तो मांगते भी नहीं मिलती। इतना जो है वो लकी जो है इसका प्रभाव होता है। बहुत ही बढ़िया जो है ये योग माना जाता है। अब दोस्तों समझेंगे कि गज केसरी योग आपकी कुंडली में बनता कैसे है। अब जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों की युति, चंद्रमा और बृहस्पति की युति जो है, अगर आपके पहले, चौथे, सातवें या दसवें, पहले, चौथे, सातवें या दसवें जो केंद्रीय भाव हैं उनमें अगर ये युति बन रही है तो दोस्तों ये गज केसरी योग आपका बनता है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर आपके यही चारों खानों में अगर आमने सामने चंद्रमा और जुपिटर बैठे हैं तो भी जो है गज केसरी योग बनता है। बट दोस्तों इसकी कंडीशन भी देखी जाती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसके साथ इसके जो दुश्मन ग्रह है वो ना युति कर रहे हों, या किसी तरह इसको इसके दुश्मन ग्रह की जो है दृष्टि ना पड़ रही हो। अब इनके दोनों के कॉमन जो हैं दुश्मन कौन है? इन दोनों के जुपिटर और मून के कॉमन दुश्मन राहु, सैटर्न शनि, बुध मरकरी और शुक्र वीनस। ये जो चारों हैं चंद्रमा के भी दुश्मन हैं और जो है जुपिटर के भी दुश्मन है। तो इनकी अगर इनके साथ युति हो रही है या कुछ आस्पेक्ट दृष्टि अगर बन रही है तो ये गज केसरी योग, हालांकि इसके योग योग ही रहता है, युति युति ही रहेगी। बट अगर जो है इसके जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा हाई जो शुभता वाले परिणाम मिलने होंगे, उसमें जो है काफ़ी कमी ला देती है ये आस्पेक्ट और ये कंजंक्शन। तो अगर ये आस्पेक्ट और कंजंक्शन नहीं है और प्योरली जो है आपका गज केसरी योग बन रहा है दोस्तों, चंद्रमा से चौथे खाने में भी अगर जुपिटर है और चंद्रमा से अगर 10वें खाने में भी जुपिटर है तो भी जो है गज केसरी का योग बनता है। बस इसके ऊपर जो है दृष्टि जो है बुरी ना पड़ रही हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपका गज केसरी योग बनता है। इसके लिए दोस्तों अगर आपको कमेंट सेक्शन में आपको किसी भी कोई भी दुविधा है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको इसकी थोड़ी सी भी क्लैरिटी नहीं है। तो आज दोस्तों बात करेंगे गज केसरी योग। अगर आपका ये युति आपकी 1 से लेकर 12वें घर तक जो है आके बन रही है तो उसके क्या प्रभाव आपकी ज़िंदगी के ऊपर होंगे और कैसे जो है हिदायतों से और रेमेडी से आप इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पहले घर की। पहला खाना जो आपका अपना खाना है, आपकी सेहत को दर्शाता है, आपकी सोच को दर्शाता है, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को दर्शाता है, आपकी सुंदरता इत्यादि इन सब चीज़ों को जो है, और आपका जो एटीट्यूड है, आपकी मानसिकता है, इन सब चीज़ों को, आपके मान सम्मान को, इन सब चीज़ों को जो है पहला खाना दर्शाता है। तो पहले खाने में दोस्तों जब ये युति होती है तो सूर्य यहाँ उच्च होता है और मंगल की राशि है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ज़्यादातर मोस्टली केसेस में अच्छे प्रभाव ही जो हैं देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पहले घर में जब अकेला जुपिटर भी आता है तो बहुत अच्छे प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। तो इस युति के साथ दोस्तों क्या होता है,
इतनी ऐसे मुकाम पे भी कई लोग पहुंच जाते हैं जिनको एक पब्लिक फिगर देखा गया है कि वो आम इंसान नहीं होता है, कोई फेमस पर्सनालिटी या कुछ अपनी लोकेलिटी में जो है फेमस काफ़ी वो होता है, और ऐसा उसका रुतबा होता है, ऐसा उसकी जो लाइफस्टाइल है उसका एक रॉयल जीने का लाइफस्टाइल है, उसके जो मानसिकता भी है उसमें भी एक रॉयलनेस जिसे हम बोलते हैं कि वो उसके मानसिकता में बनी रहती है, और अपनी ज़िंदगी को जो है किसी के नीचे जो है वो जीना नहीं चाहता है, और अपने आप में वो एक किंग है, किंगली स्टेटस के साथ वो जीता है, रॉयल ज़िंदगी जो है वो जीता है। दोस्तों यहाँ पर ये गज केसरी योग बनता है तो मदर की आयु अच्छी देखी गई है, और जो खुद की आयु भी है वो भी जातक की अच्छी ही देखी गई है, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस जो है उसमें नहीं देखी गई है। कैश के मामले में बहुत ही अच्छा है दोस्तों, जितना आप कैश में डील करेंगे उतना ये योग आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपको वेल्थ में जो है मल्टीप्लाई करने को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों विद्या से भी देखते हैं चंद्रमा को, तो ये भी है कि इसमें जो है एजुकेशन बहुत बढ़िया होती है, ज्ञान जुपिटर क्या है, ज्ञान है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपने ज्ञान हासिल किया है कॉलेज स्कूल या कॉलेज में जो डिग्री हासिल की है, क्योंकि पहले घर में जुपिटर आता है तो बहुत ही ज्ञानी बनाता है इस इंसान को, इस जातक को, और कोशिश कीजिए उस ज्ञान को ही आगे लेकर आएँ और नए काम में मत पड़ें, नए इंटरेस्ट मत बनाएं। जो आपने डिग्री हासिल की है उसी का ज्ञान आपको बहुत बेहतर और अच्छा होगा, और इसी को अपना जो है एज अ फ्यूचर बनाएं, और उसी के रिगार्डिंग आप बिजनेस जॉब या प्रोफेशन जो भी है उसको कैरी फॉरवर्ड करें। तो फर्स्ट हाउस में ये युति अच्छी मानी जाती है। दोस्तों बात करेंगे धन भाव की, सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में ये युति जब बनती है तो क्या असर होते हैं। सेकंड जो है आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर है, और चंद्रमा दोस्तों यहाँ पर उच्च होता है, और जुपिटर का भी जो है ये घर माना जाता है, तो यहाँ पर भी ये युति काफ़ी जो है अच्छी साबित होती है। दोस्तों आपके इन लॉज को भी सेकंड हाउस से देखते हैं, तो इन लॉज के साथ जो है अपना कभी भी रिलेशन जो है वो ख़राब मत करें, अदरवाइज़ जो है आपका राहु भी ख़राब होता है, और आपके उनसे रिलेशन ख़राब होने से जो है आपकी वेल्थ इत्यादि को काफ़ी नुकसान होगा। ज़्यादातर यहाँ दोस्तों ईटिंग हैबिट्स को भी देखा जाता है, और आपकी जो वाणी है, आपकी बोलने की जो टोन है उसको भी देखा जाता है। हालांकि इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको देखनी है कि अगर बुध जो ग्रह है, अगर आपका इस युति दूसरे घर में ये युति है और बुध ग्रह जो है छठे घर में बैठा हो, तो स्थिति कुछ डगमगा सकती है, इसके जो इफ़ेक्ट्स है उसमें कमी आ सकती है, और रादर बुध चंद्रमा और जुपिटर तीनों के जो हैं वो इफ़ेक्ट्स थोड़े से डाउन आ सकते हैं, और थोड़े इतने इसमें पॉजिटिविटी जो है शुभता जो है वो नहीं आपको मिलेगी अगर ऐसी कुछ स्थिति छठे घर में अगर बुध बैठा है तो। अदरवाइज़ जो है अच्छा धन आप कमाएंगे, अच्छी जो है आपकी सेविंग भी होगी, जो स्पीच है वो बहुत ही आपकी इन्फ्लुएंस रखेगी, बहुत अच्छी होगी, और मधुरता से बात करने वाले मून जब सेकंड हाउस में आता है तो बहुत सॉफ्ट और स्वीट स्पोकन जो है इंसान हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेकंड हाउस में अपना कैरेक्टर जो है वो ख़राब नहीं करना है। अगर आप प्रोस्टिट्यूशन या कुछ ऐसे बुरी संगत में या बुरी औरतों के जो बाजारू औरतें इन लोगों के चक्कर में अगर आप पड़ जाते हैं तो ये स्थिति जो ये युति है उसका आपको शुभता तो प्रदान नहीं होगी, उल्टा आपके जो हैं और भी ग्रह इसमें ख़राब, शुक्र भी आपका ख़राब, हर तरह के जो हैं आपके ग्रह ख़राब हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कभी भी फालतू का जो है वो खर्चा मत करें, सेविंग्स ढंग से अच्छे तरीके से यहाँ करें। सेविंग का भाव है तो सेविंग से निकाल कर पैसा आप अपनी लग्जरीज पूरी मत करें। जो आप काम कर रहे हैं उसमें से अगर आप खर्चा करें तो ठीक है, अगर आप सेविंग को तोड़ के अपनी लग्जरीज पूरी करते हैं तो वो इतना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। तीसरे घर की, पराक्रम के घर की बात करेंगे दोस्तों। तीसरा घर हार्डवर्क को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनको दर्शाता है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर बुध की कंजंक्शन हो रही हो या किसी तरह से बुध की जो है आस्पेक्ट पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही हो, फिर जो है इतने अच्छे परिणाम इसमें नहीं देखे गए हैं। और अगर जातक घर पे अगर गलती से तोता रखता है या ज़्यादा हरा पेंट करवा के उसने घर पे रखा हुआ है तो दोस्तों ये बहुत ही भयानक रिज़ल्ट देगा। अगर बुध से ये किसी तरह प्रभावित है, अगर कंजंक्शन है बुध के साथ या बुध की जो है वो किसी तरह दृष्टि पड़ रही है तो वो अच्छा नहीं होगा। उस केस में आप दोस्तों मरकरी के रिलेटेड जो है कोई भी काम ना करें, और
मरकरी के रिलेटेड काम जैसे पब्लिशिंग का काम हो गया, प्रिंटिंग का काम हो गया, स्टेशनरी का काम हो गया, कागज़ से रिलेटेड कोई काम हो गया, बुध की आइटम से कोई काम ना करें। घर पे जो है पैरट या मैना जो है वो ना रखें, बकरी मत रखें, और इनका पोस्टर इत्यादि भी है तो वो भी जो है अगर इस ऐसी दृष्टि है तो आपको बुरा परिणाम ही देगी। उसके बाद दोस्तों जो इसके रिलेटेड जो रिलेटिव्स बोले गए हैं बुध के, वो हैं आपकी बेटी, आपकी साली, आपकी जो बुआ, आपकी मासी और आपकी जो सिस्टर हैं, वो जो है मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी आपके लिए इतने शुभ जो हैं, अगर ये दृष्टि ऐसी बन रही है तो उनके साथ काम करना, और उनके साथ भी अगर बहुत आपका जैसे वो रिलेशन में थोड़ी खिटपिट रहेगी दोस्तों, और वो भी इतनी शुभता आपके लिए नहीं प्रदान करेगी, तो ये भी इसमें चीज़ देखी जाती है। अब दोस्तों बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा का ये अपना खाना है, और जुपिटर जो है यहाँ एग्जॉल्टेड उच्च का होता है, और जो है चौथे खाने में हर प्रकार की जो है लग्जरीज इत्यादि मिलती है। अगर 10वें खाने में कोई दुश्मन ग्रह ना हो, या कोई युति ऐसी ना हो, या आस्पेक्ट ऐसी ना हो, दृष्टि ऐसी ना हो, जो मैंने 4 इसके दुश्मन आपको बताए स्टार्टिंग में, उनकी दृष्टि ना हो, तो चौथे खाने में बहुत ही बढ़िया जो है परिणाम देता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बेईमानी नहीं करनी है दोस्तों। 10वें घर में शनि जो है शनि का घर है। अगर आप बेईमानी करते हैं, किसी के साथ न्याय नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बुरे परिणाम मिल सकते हैं। ऑनेस्टी के साथ काम करें। मोस्टली जो देखा गया है इस युति में ऑनेस्ट ही होता है, बट अगर आप डिसऑनेस्टी की तरफ जाते हैं, किसी के साथ फ्रॉड स्कैम करते हैं, तो दोस्तों आपको इसका जो है बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। ये ग्रह आपके यहाँ, ये युति आपकी ख़राब हो सकती है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। फैमिली में खुशी बनी रहती है, फैमिली में आपकी वैल्यू अच्छी होती है, रिस्पेक्ट आपकी अच्छी होती है, और आपको वाहनों का जो है वो भी सुख आपको मिलता है। आपकी मदर का भी खाना है तो मदर का सुख आपको प्राप्त होता है, और मदर जो है आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और बहुत ही जो है आपके ऊपर उनका बेनिफिट और प्रभाव रहता है मदर का। और मदर की जो हेल्थ है वो भी इसमें बोली गई है कि ठीक ही रहती है। कोशिश कीजिए, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो अपनी माता के नाम पर करें, तो बहुत ही शुभ जो है आपको फल इसमें प्रदान होगा। और व्हीकल्स इत्यादि, अगर वाहन आप अपनी माँ के नाम पे ख़रीदते हैं, या घर अपनी माँ के नाम पे ख़रीदते हैं, तो बहुत ही जो है अच्छा टाइम आपको देखने को मिलेगा। कभी भी दोस्तों उच्च ग्रहों की आपको डोनेशंस नहीं करनी है, डोनेशन नहीं करनी है। आप जुपिटर की आइटम कोई डोनेट ना करें। आपके लिए यहाँ पर हिदायत दी जाती है, और चंद्रमा की आइटम भी आप डोनेट ना करें। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 5वें घर की। फिफ्थ हाउस जो कि आपका एजुकेशन को दर्शाता है, और आपकी औलाद को दर्शाता है, और जो है फिफ्थ हाउस से हम और भी चीज़ें देखते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर ज़बान का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल बोला गया है। अगर आप 5वें घर में अगर ये युति है, और अगर आप अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करते हैं, आप बहुत गुस्से वाले हैं, और आपसे गुस्से के कारण आप सब कुछ छोड़ देते हैं, एकदम से डिटैच हो जाते हैं, तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। 5वें घर में चंद्रमा यही कहता है कि खासकर चंद्रमा अगर आता है तो यही कहता है कि आप जितने हम्बल और जितने मीठे हैं, मीठी बातें करते हैं, मधुरता से बात करते हैं, और गुस्सा जितना अपने आप को कम रखेंगे, उतना ये युति यहाँ पे आपको बहुत ही जो है बढ़िया फल देने वाली है। जहाँ आपकी ज़बान ख़राब हुई, जहाँ आपने अपशब्द बोलने स्टार्ट किए, ज़बान में कड़वाहट आई, तो जो है आपका यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो सकता है। ये आपको कभी भी युति जो है 5वें घर में शुभ परिणाम नहीं देगी। दोस्तों अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, 5वें घर वालों को हिदायत दी जाती है कि अपनी कमज़ोरियाँ कभी भी किसी से डिस्कस ना करें। ख़ासकर अपने क्लोज़ वंस जो हैं आपके, उनको भी जो है अपनी कमज़ोरियाँ मत बताएं, नहीं तो ऐसा व्यक्ति जो है आपकी ही लंका डुबो देगा। वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, वही वाली सिचुएशन इनके केस में हो जाती है। घर से निकलने वक्त दोस्तों पानी पीकर उसके बाद मीठा खाकर निकलें, तो आपके लिए शुभ होगा। दोस्तों 5वें और 9वें घर का डायरेक्ट रिलेशन बोला गया है, तो 9वें घर में अगर इसके दुश्मन, जो मैंने आपको 4 दुश्मन इसके बताए, राहु, बुध, शुक्र और शनि, अगर ये वहाँ बैठे हैं, तो दोस्तों संतान होने में कोई दिक्कत, या संतान अगर होती भी है तो उसकी हेल्थ को या उसकी पढ़ाई को लेकर, या अपनी पढ़ाई खुद की आपकी लेकर कुछ जो है वो दुविधा बन सकती है। तो ये चीज़ भी इसमें बोली गई है।
इसकी रेमेडी दोस्तों यही होगी कि आप मधुरता से बात करें, अपनी वाणी में कठोरता मत लाएँ और जितना हो सके मंदिर ज़रूर जाएँ और झुक के वहाँ जो है दंडवत करें, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप वैष्णो देवी या ऐसे श्राइन्स में जाते हैं जहाँ पर आपको चढ़कर या थोड़ा मेहनत कर जाना पड़ता है, तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट 5वें खाने के दोस्तों देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे छठे घर की, रोग ऋण शत्रु। छठे घर में इसका प्रभाव इतना कुछ खास दोस्तों नहीं बोला गया है। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी छबील नहीं लगानी है। छबील कहने का मतलब जो हम पानी का लंगर लगा देते हैं या जल की सेवा कहीं पे लगा देते हैं, किसी मंदिर में जल की हमने वो कर दी, किसी भी तरह जल का प्रावधान कर दिया या दूध का कहीं पे हमने कुछ ऐसा कर दिया कि दूध मेरी तरफ से लगवा दो या पानी मेरी तरफ से, तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है। वो आपको इतना इसमें छठे घर में शुभ नहीं होगा। इसी के साथ युति अगर छठे घर में आए तो दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि या तो जातक की माँ या तो जातक के पिताजी को, किसी दोनों में से एक को एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर ये पिता को देखी जाती है, तो एस्थमा भी इनको देखा गया है, इनके पिता को। रात को दोस्तों दूध का सेवन आपको नहीं करना है, रात को दूध आपको मना है और कोशिश कीजिए दिन में आप पी सकते हैं, रात को मना है। और रात को आप पनीर इत्यादि जो है वो खा सकते हैं, बट डायरेक्ट दूध का सेवन जो है वो आपको छठे घर में दोस्तों मना है। और कोशिश कीजिए दोस्तों लोगों का भला कीजिए, लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए। अगर आप लोगों के साथ अच्छा पेश नहीं आएंगे, इन रिटर्न आपके साथ भी कोई जो है अच्छी तरह पेश नहीं आएगा। जितनी आप लोगों की वैल्यू करोगे, प्यार से रहोगे, उतना इन रिटर्न वो आपको सोसाइटी से मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। छठे घर में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे 7वें घर की। आपकी स्पाउस को दर्शाता है, आपकी बिज़नेस को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स को जो है 7वां घर दर्शाता है। इसमें दोस्तों आपको, अगर आप बिज़नेस ना करके ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम होता है जैसे जो विचोला हम जिसे बोल देते हैं कि इधर से माल लेकर उधर बेचना, तो उसको हम विचोला बोलते हैं। मीडिएटर जिसे हम बोल देते हैं, उसका काम अगर आप करें तो सूटेबल है। डायरेक्ट आप बिज़नेस अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर करेंगे तो इतना सूटेबल नहीं होगा। कमीशन बेस जिसे बोल देते हैं, कमीशन बेस काम कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, बट डायरेक्ट अपना जो है सोल प्रोप्राइटर के साथ आप काम ना करें। 7वें घर में दोस्तों बोला गया है कि जैसे चंद्रमा जो है हमारी माँ को, हमारी जो मदर इन लॉ को है उनको भी दर्शाता है, और मैरिज का खाना है ये। आप कोशिश कीजिए अपनी सास के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखें। सास के साथ जो है अपना रिलेशन ख़राब मत करें, वरना आपको यहाँ पर जो है इस युति का प्रभाव जो है, शुभता जो है इसकी कम हो सकती है। मदर इन लॉ के साथ दोस्तों अच्छे रिलेशन रखें। दोस्तों इसी के सामने ऊपर मरकरी अगर आ जाए पहले खाने में, 7वें में ये युति बन रही हो और मरकरी 1 में आ जाए, तो ऐसे देखा जाता है कि ऐसे जातक जो है एडिक्शन में पड़ जाते हैं। अल्कोहल इत्यादि या ड्रग्स की एडिक्शन, किसी प्रकार की जो है इनको नशा लत लग जाती है। इन चीज़ों से जो है आपको बचना चाहिए अगर आपकी जो मरकरी है फर्स्ट हाउस में है। अगर मरकरी की कंजंक्शन है और इसके दुश्मनों की किसी की कंजंक्शन है, तो दोस्तों शादी के बाद जो है कुछ यहाँ पर इल इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। शादी के बाद उल्टा जो है वो डाउनफॉल देखने को मिल सकती है कुछ केसेस में, अगर एस्पेक्ट ऐसी है या कंजंक्शन इनके दुश्मन की है। अब दोस्तों बात करेंगे 8वां घर। 8वां घर दोस्तों सबसे जो है डार्केस्ट हाउस ऑफ कुंडली बोला गया है। इसमें जो है आपके जो भाई होंगे और जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार होंगे, आपके पैसे के पीछे दोस्तों बहुत उम्मीद लगाकर आपसे बैठे होंगे कि आपसे पैसा हड़प लें या आपसे आपके द्वारा इनको जो है पैसे कहीं ना कहीं से मिल जाए। तो इनकी उम्मीद आपके पैसे पे, इनकी नज़र जो है आपके पैसे पे बनी होती है। तो इस चीज़ का जो है आपको ख़ास ध्यान रखना है। एक हो सकता है अगर 3 भाई हैं या 3 से ज़्यादा हैं, तो एक भाई जो होगा आपकी बहुत मदद करने वाला होगा और आपकी साइड में आपको फेवर करने वाला होगा, और एक भाई जो है आपसे डिस्प्यूट करने वाला होगा, उससे आपकी बनती नहीं होगी। और उससे जो है ज़्यादा, अब दोस्तों वसीयत को भी दर्शाता है 8वां खाना, इनहेरिटेंस को दर्शाता है। तो उन जो दूसरा भाई है उससे जो है आपसी कोई आपकी वसीयत को लेकर जो है कोर्ट केसेस चल सकते हैं या गाली गलौच भी हो सकता है। तो ऐसे विवादों से भी जो है जितना आप बच कर रहें वेल्थ के डिस्प्यूट में, तो आपके लिए अच्छा होगा। और अगर
आप या आपके भाई जो है शनि के रिलेटेड चीज़ें घर पर ला रहे हैं, लोहा इत्यादि घर पर आ रहा है और शराबों की कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों फिर जो है भाई पर आपके असर ज़रूर पड़ेगा। इसका भी जो है आपको ख़ास ध्यान रखना है। बात होगी अब दोस्तों 9वें घर की। 9th खाना वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है और जुपिटर का जो है अपना खाना भी है। दोस्तों 9वां खाना धर्म को भी दर्शाता है, आपकी किस्मत जो है उसको दर्शाता है, फॉरेन ट्रैवल्स को भी जो है दर्शाता है। अब जुपिटर और मून अपने ही घर में जुपिटर आता है तो दोस्तों हाईली ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ माना जाता है। 9th हाउस जो है बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इसमें पेरेंट्स की लाइफ बहुत बढ़िया होती है, लॉन्ग लाइफ होती है और माता खासकर उनकी जो है हेल्थ को कोई ऐसी लंबी चौड़ी दिक्कत इसमें नहीं देखी गई है। और मदर से जो है आपको बहुत बेनिफिट भी मिलता है लाइफ में। और कोशिश कीजिए अपना जो भी काम करें उनके नाम पर करें, दुकान इत्यादि या घर जो भी है उनके नाम पर लें, तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम जो है वो मिलेंगे। और चंद्रमा से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो भी बहुत शुभ होगा। चंद्रमा से रिलेटेड काम, पानी का कोई बिज़नेस हो जाए या दूध का कोई या चावल का, ऐसी चीज़ों का अगर आप बिज़नेस करते हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों आपको रिज़ल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। आपका जो पीस ऑफ माइंड है, चंद्रमा पीस ऑफ माइंड को भी दर्शाता है। पीस ऑफ माइंड आपका बरकरार रहेगा, आप डामाडोल नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे। अच्छा जो है पीस ऑफ माइंड बनेगा, बशर्ते आपकी युति कोई दुश्मन ग्रह की या दृष्टि ना पड़ रही हो। अदरवाइज़ ये प्लेसमेंट बहुत ही दोस्तों बढ़िया है। पूरी ज़िंदगी जो है आपको सुख, चैन और आराम इसमें मिलेगा। डोनेशंस जो हैं आपको नहीं लेनी है, मुफ्त का सामान नहीं लेना और मुफ्त की ज़िंदगी जो है वो नहीं जीनी है। किसी के ऊपर निर्भर होके जो है आपको ज़िंदगी नहीं जीनी है। ख़ासकर अगर आप अपनी डॉटर, तीसरा खाना बुध, दोस्तों डॉटर के अगर अधीन हो जाते हैं, उनकी कमाई से अगर आप अपना स्टार्ट कर देते हैं जीना, तो दोस्तों आपको नामुबारक होगा। आपको एक ना एक करके बीमारी भी आएगी और स्वास्थ्य में दिक्कत और डाउनफॉल रहेगी, तो इस चीज़ का भी आपको दोस्तों ख़ास ध्यान रखना है। 10th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। शनि का जो है अपना खाना है, कर्म भाव जो है इसको बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हाउस है 10th हाउस इसका बोला जाता है। अब दोस्तों जुपिटर यहाँ आकर नीच हो जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और चंद्रमा भी है जो शनि का दुश्मन है, बहुत अच्छे प्रभाव इसमें नहीं होते हैं। 90% जो है इसमें बैड रिजल्ट ही बोले जाते हैं। यहाँ आकर ये युति आपको थोड़ी बुद्धि में आपकी कमी कर देती है। आपका जो है दिमाग इतना नहीं चलता है और प्लानिंग इतनी या किसी चीज़ को समझना या याद करना, ये आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो दिक्कत काफ़ी जो है 10वें घर में ये चीज़ की आती है। फालतू की ईगो आ जानी, प्राउडनेस जिसे बोलते, प्राउडी हो जाना या फॉल्स ईगो आ जानी, किसी चीज़ की घमंड आ जाना। और वो घमंड, फॉल्स घमंड होना, किस कोई चीज़ ना भी हो करके भी जो है घमंड इसमें 10वें घर में ये युति दे देती है। और दोस्तों काफ़ी जो है तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां भी जो हैं इस युति के साथ 10वें घर में देखी गई हैं। खून की समस्या भी आ सकती है, तो जो है कभी-कभी किसी जातक का जो है खून की कमी आनी, हीमोग्लोबिन कम रहना, तो ये दिक्कत भी जो है 10वें घर में ये युति दे सकती है। इतनी किस्मत भी जो है बहुत बढ़िया नहीं होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है लगी रहती हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। चंद्रमा काम नहीं करता, मदर की हेल्थ को दिक्कत, मेंटल पीस ना मिल पाना, इमोशनल रहना और ये सब चीज़ें, जो मदर की जॉइंट्स में भी पेन रहनी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। दोस्तों एक रेमेडी इसकी बता रहा हूँ। अगर आप तांबे के सिक्के जो हैं चलते पानी पर उसको फेंकते हैं, परवाह करते हैं, तो दोस्तों ये अच्छी रेमेडी यहाँ पर मानी जाती है। इससे 10वें घर की ये युति जो है आपकी उस बलवान होगी और चंद्रमा के जो है अच्छे प्रभाव देखेंगे। तो पीस ऑफ माइंड और मदर की हेल्थ के लिए ये अच्छी युति, ये अच्छी रेमेडी मानी जाती है। अब दोस्तों लाभ भाव की बात करेंगे 11वें घर की। 11वें घर में भी शनि की पार्टिसिपेशन और जुपिटर की भी पार्टिसिपेशन है, बट इसमें जो है दोस्तों देखा जाता है सारा थर्ड हाउस के ऊपर। थर्ड हाउस और 11वां हाउस का बहुत ही इसमें रिलेशन है। तो थर्ड हाउस में दोस्तों अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो दोस्तों आपको हिदायत है कि यहाँ पर आप कन्या पूजन ज़रूर करें। छोटी कन्याओं को कुछ खिलाते पिलाते रहें, उनकी सेवा करें और उनको हो सके तो फाइनेंशियल हेल्प भी कर दें। छोटी कन्याओं के साथ ज़रूर आप जो है अपनी सर्विंग्स रखें। दुर्गा पूजा का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। दुर्गा, अगर आप घर पे दुर्गा जो है पाठ करवाते हैं या आप दुर्गा स्तुति का पाठ रोज़ पढ़ते हैं, तो वो भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके दुश्मन जो हैं, जो आपको मैंने 4 दुश्मन इसके बताएं, शुक्र, बुध, जुपिटर, ये शुक्र, बुध, शनि
और शुक्र, बुध, शनि और राहु, अगर ये चारों अगर इनमें से कोई तीसरे घर में आ जाए तो दोस्तों वो जो है काफ़ी बुरा योग माना जाता है। उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक रेमेडी उसमें बोली गई है दोस्तों, अगर आप बुध जैसे सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है तो अपनी सिस्टर, अपनी डॉटर को फाइनेंशियली हेल्प करें, या बुआ को फाइनेंशियली हेल्प करें। शुक्र आपकी वाइफ को दर्शाता है, उनको जो है कुछ गिफ्ट इत्यादि या खाने पीने की आइटम देते रहें, मतलब उनके साथ प्यार से रहें। और गाय को भी दर्शाता है, गाय की आप सेवा कर सकते हैं। और जो राहु है, इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छा रखें। और अपना नाना नानी के साथ रिलेशन, राहु नाना नानी को भी दर्शाता है, उनको उनका भी अच्छा सम्मान करें, हेल्प करें। और जो स्वीपर दोस्तों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं, उनको कुछ ना कुछ 10-20 रुपए देते रहें रोज़, तो बहुत ही बढ़िया जो है कंट्रोल में रहेगा। अगर कुछ ऐसी स्थिति दोस्तों आपकी बन रही है, फाइनेंशियल हेल्प आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 12वें घर की दोस्तों बात करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ भी होते हैं। कुछ स्थिति में अगर कुछ आस्पेक्ट, दृष्टि ऐसी पड़ रही हो या कंजंक्शन ऐसी हो जाए इन दुश्मनों की, तो फिर जो है काम खराब हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। जुपिटर का जो है अपना घर है। और चंद्रमा हालांकि अकेला यहाँ पर अच्छा नहीं माना था, बट जुपिटर के साथ चंद्रमा आता है तो यहाँ पर ठीक प्रभाव ही देता है। अपने एक्सपेंसेस को जो है कंट्रोल में रखें, एक्सपेंसेस का खाना है कंट्रोल में रखें दोस्तों। ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर पैसा काफ़ी देता है, रिच होता है, पैसे की कमी जो है वो नहीं आती है। ऐसे जातक को ज़्यादातर ये युति बहुत ही बढ़िया यहाँ प्रदान करती है। हम्बल होते हैं, जेनरस होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं, दान तो करते ही रहते हैं, दान करने में बहुत ही विश्वास करते हैं। और जितना ये दान करेंगे अपने पैसे में से दोस्तों, उतनी जो है ये युति बहुत स्ट्रांग होती जाएगी और पैसा जो है इनका राइज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके साथ दोस्तों अगर ये किसी तरह किसी दुश्मन ग्रह से प्रभावित हैं, युति है या दृष्टि है, तो दोस्तों जब इसकी जातक की शादी होती है तो जो है कुछ गलत परिणाम मिलते हैं और जो है डाउनफॉल इनकी आती है। अगर ऐसी कुछ युति या दृष्टि बन रही हो तो उसमें क्या है दोस्तों, घर बहुत खस्ता हालात में होता है और घर की जो आइटमें होती हैं, किचन की आइटमें या बिस्तर इत्यादि, ये वो बहुत ही पुराने होते हैं और खस्ता हालातों में होते हैं। तो ऐसा भी मोस्टली देखा गया है। तो इसमें दोस्तों एक हिदायत दी जाती है कि इसमें एक रेमेडी है, आप चांदी का जो है खाली बर्तन जो है कोई भी ले सकते हैं और उसको ज़मीन के नीचे दफना दीजिए। तो जो है यहाँ पर आपके काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग जो है आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आने दिखेंगे। तो ये दोस्तों ये थी बात 1 से लेकर 12वें घर की। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। आप कुछ भी अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी जल्दी हो सके उसका जवाब आपको दूं। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो ही जो है आपको निःशुल्क उस उत्तर दिया जाएगा। आप कुंडली विश्लेषण जो है वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके करवा सकते हैं, बशर्ते आपको एक सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट दोस्तों। अगली युति में जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, बने रहिए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।